सुबह उठते ही अपने आप से प्रश्न करो, हे जीव, तुझे सुखी राम रहना है कि दुखी राम? तो अंदर से क्या जवाब आएगा? सुखी राम। बस जब मुझे सुखी राम रहना है मैं क्रोध नहीं करूंगी, जब मुझे सुखी राम रहना है मैं चिंता और तनाव में नहीं जाऊंगी, जब मुझे सुखी राम रहना है मैं व्यर्थ की माथाफोड़ी नहीं करूंगी, मैं खुद भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशियां बांटूंगा। और सब कैसे हैं? कभी भी दूसरों के सामने अपना रोना मत रो, समय बर्बाद कर रहे हो, आपका भी और सामने वाले का भी। जब भी कोई पूछे ना, और साहब कैसे हैं? है खूब हरे भरे हैं, खूब आनंद से हैं, खूब प्रसन्न हैं। बार बार अगर आप अपने अंतर मन से ये प्रेरित करेंगे, हम तो खूब आनंद में हैं हर हालत में, लोग बस्ती में और हम तो मस्ती में हैं। बार बार अगर अंतर प्रेरणा जगेगी, हम तो बहुत है, बहुत 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 आनंद में हैं, दाता खूब दिया है, कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है। देखो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अमीर महिला सेठानी, पति ने उसको 40 लाख की कार दे रखी थी, ड्राइवर दे रखा था, और बैंक बैलेंस इतना भर रखा था कि अगर उसे 5 लाख रुपए भी निकालने हैं तो पति के कान में भी डालने की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी जब देखो तब जब देखो तब मतलब मुंह लटकाए लटकाई पूरी जिंदगी जीती रहती थी। दरअसल हुआ क्या था कि उसकी जो जेठानी थी ना, वो उससे भी ज्यादा अमीर थी, उसके पास उससे भी महंगी कार, उससे भी बढ़िया सुविधा, उसके पास मतलब उससे ज्यादा वारे न्यारे थी वो। और बस यही उसके दुख का मूल कारण था। जब देखो तब बस यूं, मेरे जिंदगी में क्या है यार, क्या ये कोई भगवान ने जिंदगी दी है क्या, क्या क्या। पर उसके यहां जो काम करने वाली बाई थी ना, वो हर समय हर पल मुस्कुराती रहती, आनंद से भरी रहती, मीठी मधुर बातें करती रहती, हर पल यूं झाड़ू लगाती पोंछा लगाते तो बर्तन धोती, तो मतलब आप यूं समझो सेठानी हर समय गाती रहती, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। या एक और है ना, वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और वो काम वाली बाई क्या गाती मालूम है? सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जियर अरे झूमे, जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे। अरे वो तो इतनी मस्ती ले लेके काम करती। अब सेठानी दो तरफ से दुखी, बोलो बोलो बोलो, एक तो अपनी जेठानी से और एक दूसरे से काम वाली बाई से, मतलब दोहरा दुखों से मिल रहा था। इधर जेठानी के कारण वो दुखी कि उसके पास ज्यादा, और इधर इसके पास से ले दुखी, इसके पास कुछ नहीं। मेरी दी हुई रोटियां खाती है, मेरा बचा हुआ खाना खाती है, मेरे फटे हुए कपड़े पहनती है, मेरी फटी हुई चप्पल पहनती है। अरे मैं देती हूं 2000 रुपये तो घर में इसके दूध नाश्ता आता है, और ये बेटी हर समय नाटक कर रही है मुस्कुराने की। आखिर हर आदमी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। एक दिन वो काम वाली भाई कुछ ज्यादा ही खुश थी, यो झाड़ू निकाल रही थी और यूं भजन गीत गा रही थी, सावन का महीना, और वो सहन न कर पाई। कौन? सेठानी। इधर हाँ मालकिन बोलो, ये तो क्या नाटक करती है रोज, है? जब देखो तब मुस्कुराती रहती है, हंसती खेलती रहती है, मुझे चिढ़ाती है तू। क्या कहा? चिढ़ाने का मतलब समझ गए? ये चिढ़ाने का मतलब समझते हैं ना? जैसे आपको कोई पूछेगा भाई साहब कितना बजा है, अब समझ लो आप भी वैसे ही बोलने वाले हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब बजा है, तो उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा उसको? मुझे चिढ़ा रहा है। और वो सेठानी को यही लगा कि मुझे, मतलब वो जेठानी से कम दुखी, काम वाली भाई से ज्यादा दुखी कि ये क्यों सुखी। बुलाए पकड़ के तरफ, हाँ मालकिन बोलो, मालकिन बोलो। उसे पता था मालकिन का माथा हर समय किसका वही रहता है, वो अपने पति से कोई भी जकाड़ करती रहती है। माथा एक बार खिसक जाए तो वापस सेट थोड़ी होता है। हाँ मालकिन बोलो, ये तो क्या नाटक करती है? हाँ मालकिन क्या क्या हुआ? ये तो क्या नाटक करती है? दिन भर जब देखो तब बस मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, ये तेरी खुशी का राज क्या है? उसने कहा मालकिन सच्ची बताऊं, बुरा मत मानना, मेरी खुशी का राज आप है।
उसको और आग लगी, मैं यहां दुखी और तुम मुझे देख देख के सुखी। काम वाली बाई ने कहा, मालकिन मैं इसलिए मुस्कुराती हूं क्योंकि मैं कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती हूं। ये जो काम वाली बाई ने लाख रुपए की बात कही है ना, इसको जीवन से जोड़ना। और उसने कहा कि आज से आप भी मालकिन शुरू करना, पर मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी अपनी तुलना नहीं की। कि आपको, मुझे पता है आपके पति ने 40 लाख की गाड़ी दे रखी है, आप तो अगर चाहो 2 मिनट में आप जाओ बैंक में 5 लाख रुपए निकाल कर ला सकते हो। मालकिन आप जितनी की चप्पल पहनते हैं उतना तो मेरा 3 महीने का वेतन है। जितनी कि आप चप्पल पहनते हैं उतना तो मेरा 3 महीने का वेतन है। मालकिन मुझे पता है भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, इसलिए मैं कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती हूँ। बस मैं खुश रहती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है। मुझे सुख की रोटी वो देता है, आपका बच्चा वो खाना घर ले जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मेरा बच्चा है वो खा लेता है, पति मेरा है नहीं मालकिन, तो जो आपका दिया हुआ खाना रहता है वो रोज शाम को जाता है, वही मैं खा लेती हूँ मालकिन। मैं बस आपसे कभी भी अपनी तुलना नहीं करती, मैं इसलिए सुखी हूँ। मालकिन ने उसको गले लगा कर कहा, तो मुझे केवल एक राज बता दे, आज मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ। क्या कहा? मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ। उस काम वाली बाई ने इतनी प्यारी बात कही, कहा मालकिन आप दुनिया की सबसे सुखी महिला हो सकती हैं। आप जेठानी से अपनी तुलना करनी बंद कर दो और मुझसे तुलना करनी शुरू कर दो, बस। क्या कहा? क्या कहा? बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना। उस काम वाली बाई ने क्या कहा, आज से आप जेठानी से तुलना करनी बंद कर दो। किससे शुरू करो? मुझसे शुरू कर दो कि मेरे पास कुछ नहीं तब भी मैं खुश हूं, आपके पास सब कुछ है तब भी आप क्यों ना खुश है।